आज अपनी तरह के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे खजुराहो के लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, इंदौर के यशस्वी सांसद कर्मठ नेता भाई शंकर ललवानी जी, इंदौर के युवा और विजनरी प्रथम नागरिक हमारे महापौर आदरणीय पुष्य मित्र भार्गव जी, भाई नीरज मंडलोई जी, कलेक्टर इंदौर इलैया राजा, कमिश्नर इंदौर नगर निगम प्रतिभा पाल जी, देशपांडे जी, वरुण जी, यहां उपस्थित मेरे सभी मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने कहा था इंदौर एक दौर है। मैं भी मानता हूं इंदौर लीक से हटकर सोचता है और लीक से हटके करता है। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। ये ग्रीन बॉन्ड जारी करना कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये धरती को बचाने का महाअभियान है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती कैसे सुरक्षित रहे, प्रकृति का शोषण नहीं, दोहन करना होगा, तभी ये धरती बचेगी। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई टारगेट्स हमको दिए, लक्ष्य दिए हैं उन्होंने जो पंचामृत दिया था, पंचामृत का जो संदेश दिया था पूरी दुनिया को, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये मंत्र था उनका। और उसके 5 लक्ष्य। नंबर 1, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी में 45% से ज्यादा की कमी लाएगा। और पांचवा, 2070 तक, ये शब्द नहीं है, ये संकल्प है, 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। अब आप फरवरी में देख रहे हो गर्मी कैसी पड़ रही है, और इस गर्मी के कारण फसलों का उत्पादन घटेगा। आज ही एक रिपोर्ट है कि सरसों में तेल का उत्पादन 3% तक कम होने की, तेल जो निकलता है 3% तक कम हो जाएगा। ऐसी गर्मी में गेहूं का भी उत्पादन घटेगा। ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कोई साधारण खतरा नहीं है। अगर इससे निपटने के उपाय पूरी दुनिया ने नहीं किए तो ये धरती कहीं की नहीं रहेगी। आने वाले समय में जीवन ढूंढते रह जाओगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी संदेश दिया है, और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि इंदौर ने उस दिशा में बहुत मजबूत कदम बढ़ाया है। मैं इंदौर की जनता का आभार प्रकट करता हूं। मैं इंदौर नगर निगम को बधाई देता हूं, हमारे मेयर, हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि, नगर निगम के हमारे अधिकारी, सब बधाई के पात्र। ये एक शहर के लिए नहीं है कि हमने कुछ पैसे जुटा लिए, एक नया दौर है, नई शुरुआत है।
और आप देखिए, अगर शहर मजबूत होकर कोई कदम उठाता है और जन भागीदारी आती है तो चमत्कार होते हैं। अब इंदौर के आप अगर इस दिशा में प्रयत्न देखें तो गर्व होता है। सिटी बस सेवा में सीएनजी बसेस और इलेक्ट्रिक बसेस का समावेश किया हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के 126 चार्जिंग स्टेशन तैयार हैं इंदौर में। शहर के गीले कचरे के निपटान के लिए बायोमिथेनेशन और बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित किए गए और इनसे उत्पन्न होने वाली बायो सीएनजी का उपयोग सिटी बसों के संचालन के लिए किया जा रहा है। 100 अहिल्या वन और 4 नगर वन विकसित किए गए। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर वर्षों से जमा 15 लाख मीट्रिक टन के लेगेसी वेस्ट का निपटान कर वर्तमान में वहां 2 लाख से ज्यादा पेड़ लगा दिए गए। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों ने संचालित होने वाले संयंत्रों का इलेक्ट्रिक और सीएनजी में समावेशीकरण किया है। और आप इसका असर मैं बताना चाहता हूं, मैं पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं इसका प्रभाव क्या पड़ा। इन नवाचारों के कारण कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाकर लगभग 4 लाख कार्बन क्रेडिट अर्जित किए जा चुके हैं और इससे वैश्विक बाजार में ट्रेडिंग कर 9 करोड़ रुपए की आय अर्जित की जा चुकी है। नगर निगम ने कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए और कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए एक बिजनेस मॉडल बनाया है जो अन्य निकायों को भी, विभागों को और अन्य संस्थानों को प्रोत्साहित करेगा। मैं आज सबसे आग्रह करना चाहता हूं, ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में बताया। आप देखिए, विश्वसनीयता होती कि 244 करोड़ चाहिए थे, 721 करोड़ रुपया लोग तैयार करें। भरोसा हो तो पैसे की कमी नहीं है। 2014 के पहले हम लोग शहरों के बारे में ऐसा सोचते ही नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के साथ क्रेडिट रेटिंग उन्होंने अनिवार्य की, जो पहला कदम था इस दिशा में, म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की दिशा में। और मित्रों, इंदौर मुझे याद है आज नहीं, देश का पहला शहर था। 2018 में मैं उस समय भी मुंबई गया था, जब राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी में अपने बॉन्ड की लिस्टिंग इंदौर ने कराई थी 2018। तब से अभियान चल रहा है। भोपाल पिछड़ गया है। मैं बाकी सब शहरों को कहना चाहता हूं, ये करने की जरूरत है। आपको पता है, अमेरिका में म्युनिसिपल बॉन्ड का मार्केट के माध्यम से अकेले 2021 में 30 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। अब हम रोते रहे कि पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। पैसा है, लेने वाले चाहिए। मैं आज मुख्यमंत्री के नाते कर रहा हूं, मुझे कभी भी 16-17 सालों में पैसे की कमी कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। मैं कभी नहीं रोया कि हमारे पास पैसा नहीं। जहां चाह होती वहां राह को निकलना ही पड़ता है। और इसलिए इंदौर के, क्योंकि वो आपको पुष्पमित्र जी ने, शंकर जी ने बताई कि कैसे उनका पानी का जो बिल है परंपरागत ऊर्जा से आता है, पंप करते हैं, उसमें बिजली खर्चा होती है। अब वो अपना पावर प्लांट सोलर का लगाएंगे और उससे बिजली पैदा करेंगे, पैसा बचाएंगे। और निवेशकों को मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि आपने भरोसा करके, ये इंदौर पे तो भरोसा है ही, आपका भरोसा कभी टूटेगा नहीं। बड़ा पवित्र काम आपने किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं।
और मैं विभाग को भी टारगेट दे रहा हूं। पीएस यहां पे है विभाग के नीरज, इस साल 5 और महानगरों में हमको ये लक्ष्य हासिल करना है। इसी साल अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से करो भाई, हम करेंगे 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, अभी करेंगे जी। हमको करना ही होगा, दुनिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश अपने बेहतर वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक दक्षता और विकास में जनता की भागीदारी का मॉडल, देखिए स्वच्छता में भी हम नंबर 1 हैं तो जनता की भागीदारी के कारण। ये जनता की भागीदारी हमारी ताकत है। अगले 8-10 महीने में ही हमको करना है, तो उसमें जुट जाए हम। बॉन्ड के माध्यम से जो राशि प्राप्त होगी वो शहरों के विकास में लगेगी। मुझे लगता है कि इंदौर एक चैलेंज और स्वीकार करें। आज सांसद जी भी हैं, मेयर साहब हैं, हमारे अधिकारीगण भी है। सांची को हम पहली सोलर सिटी बना रहे हैं। सांची छोटा शहर, वर्ल्ड हेरिटेज है। हमने संकल्प किया सांची पहली सोलर सिटी होगी भारत की, अपने देश की, और तेजी से हम काम कर रहे हैं। 3 मई को इंटरनेशनल सोलर डे है, उस दिन सांची सोलर सिटी हो जाएगी। लेकिन बड़े शहर में अगर कहीं क्षमता है तो ये इंदौर में। इंदौर ने अनेकों चुनौती स्वीकार की है। मुझे लगता है आप काम प्रारंभ कीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए, घर घर सोलर पैनल। असंभव नहीं है, इंदौर कर सकता है। इंदौर पूरे देश को राह दिखा सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस दिशा में अब जनता के साथ संवाद करके और अगर कुछ नियम प्रक्रिया, बिल्डिंग परमिशन उसके साथ भी जोड़ना हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि इंदौर ऐसे सुधारों के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। लेकिन इस दिशा में कदम उठाएंगे। मैं समझता हूं आप दुनिया की बड़ी सेवा करेंगे और एक नई राह दिखा देंगे। इंदौर ये कर सकता है। और मैं बाकी शहरों को कहना चाहता हूं, ये छोटे मोटे विवाद, मतभेद काय के लिए बहुत बड़ी लाइन खींचो भाई। चुने हुए प्रतिनिधियों को आह्वान करना चाहता हूं, जनता को सांस लें और इस दिशा में कदम उठाएं। मध्य प्रदेश तेज गति से प्रगति कर रहा है। गर्व करने के कारण हमारे पास है, इस साल करंट प्राइजेज पे मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.76%। देश में सबसे ज्यादा अव्वल है हम, नंबर 1 है। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान लगातार बढ़ रहा है। खेती में कल मैं समझता हूं कि अध्यक्ष जी उस लेख को पढ़ना चाहिए जो गुलाटी जी और बाकी सब ने लिखा है। देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं, वो मध्य प्रदेश ने कृषि में चमत्कार कैसे किया, इंडियन एक्सप्रेस का लेख देखिए। वो कोई पार्टी की प्रवक्ता नहीं है। कई क्षेत्रों में हम तेज गति से आगे जा रहे हैं। अगला इंडस्ट्रियल हब होगा हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश, आईटी का हब होगा मध्य प्रदेश, टेक्सटाइल का हब होगा मध्य प्रदेश। रोज कंपनियां आ रही है मध्य प्रदेश में लगाने हैं। इस बढ़ती हुई रफ्तार को थमने नहीं देना है और ग्रीन एनर्जी का अधिकतम उपयोग करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इंदौर को मैं एक बार हृदय से फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे सपनों का शहर अब दुनिया के सपनों का शहर बन गया है। और बाकी शहरों को मैं अपील करता हूं कि आइए। अब मैं तो कई जगह कितना भड़काता हूं इंदौर के खिलाफ, आपको पता नहीं है। मैं कहता हूं इंदौर को बीट करो।
इंदौर को पीछे छोड़ो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो जाए, कौन आगे। तो बाकी शहर भी हमारा ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं कर रहा है, भोपाल भी स्वच्छतम राजधानी है हमारी। राजगिरा जो देखते आते हैं वो या देखते ही रह जाते हैं, बड़ी झील देख के ही समझ में नहीं आता क्या है। अभी एक नहीं कई इवेंट हो रहे हैं जिसमें विदेश के मित्र आ रहे हैं, कई T20, G20, वो देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं कि ये कैसा शहर है। तो भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, रीवा हो, सतना हो, सागर हो, कटनी हो, सिंगरौली हो, उज्जैन, महाकाल महाराज की नगरी, पांव रखने की जगह नहीं रहती, इतने लोग आ रहे हैं। देखो अपार संभावना है अपने प्रदेश में। मैं विषय से हट गया हूं थोड़ा, लेकिन भाव आते हैं तो फिर बोलते चले जाते हैं। अपना टाइगर स्टेट कोलार में दहाड़ रहे हैं, अपना लेपर्ड स्टेट। अभी वीडी शर्मा जी आपके क्षेत्र में जो गिद्धों का संरक्षण हुआ, दुनिया आश्चर्यचकित। पन्ना में टाइगर खत्म हो गए तो फिर से स्थापित कर दिए। वो अपने आप में पहली घटना थी दुनिया की। और बलचर गिद्ध समाप्त हो गए थे, पन्ना जाके देख के आओ, नेशनल पार्क में दुनिया भर से आते हैं, दुनिया भर से लोग गिद्ध देखने आते हैं। गिद्ध, हम घड़ियाल स्टेट भी हैं। खजुराहो की सोलर सिटी बनने की वजह से चुनौती स्वीकार करो सांसद जी। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो जाए तो मजा आ जाए, कौन आगे। और स्वच्छता में भी पीछे नहीं रहना है, नहीं तो थोड़े से फिर खरगोश की तरह आराम करने लगे कि बहुत दौड़ लिए, तो उसमें भी काम करते रहना है। हम लेपर्ड स्टेट भी हैं और हम चीता स्टेट भी। आपको बताए कि पहले 8 या 12 और आ गए। जब पहली बार जब निकल रहे थे तो थोड़े से शर्मा रहे थे, सक जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से निकले थे बाहर। इस बार तो खोलते ही छलांग लगा दी, मध्य प्रदेश जैसे यही अपना घर। अब वहां भी चीता प्रोजेक्ट बना रहे हम पूरा। इंफ्रा का विकास, होटल चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, रिसोर्ट चाहिए। पाली साहब इधर उधर भी पैसा लगाओ यार। लेकिन एक बार फिर मैं हृदय से बधाई देता हूं इंदौर को, दिल से बधाई देता हूं। मैं जब बोलता हूं तो अंतरात्मा से बोलता हूं। पूरी टीम को बधाई देता हूं। आपने नया इतिहास रचा है, आपने शहरों को दिशा दिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश इंदौर की ध्वनि को प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूरी दुनिया में सुनाने के लिए देश के पहले ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग सेरेमनी के इस गरिमामय कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सब का गौरव, इस ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग और इस पूरी कार्य योजना के विजन सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो से हमारे यशस्वी सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, इंदौर के यशस्वी सांसद, लोकप्रिय सांसद श्री शंकर ललवानी जी, हम सबके बीच आज विशेष रूप से उपस्थित और इस लिस्टिंग को इस मूल रूप तक लाने में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन श्री आशीष जी, मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई जी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आशीष जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई कैपिटल श्री अर्नब चौधरी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एके कैपिटल श्री वरुण कौशिक जी, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि इंदौर जो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के सपनों का शहर है, लेकिन अब इंदौर
केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों के शहर के साथ साथ उनकी प्राण से जुटकर इंदौर के नए विजन के साथ काम करने की दृष्टि से केवल भारत का नहीं, दुनिया के सपनों का शहर बन गया है। चाहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की सफलता हो, चाहे G20 का आयोजन हो या खेलो इंडिया खेलों का आयोजन हो। इसी कड़ी में ग्रीन एनर्जी के कंसेप्ट पर काम करने की दृष्टि से, कॉरपोरेशंस को सस्टेनेबल बनाने की दृष्टि से जलूद वाटर पंपिंग स्टेशन, जहां से मां नर्मदा इंदौर लाई जाती हैं, उस स्थान पर इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को कम करने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजन लेकर वहां खरगोन में जमीन दिलाने का काम किया। उस जमीन पर 60 मेगावाट के सोलर प्लांट को लगाने की दृष्टि से इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह तय किया कि इसका खर्चा उठाने के लिए हम अपने खुद के बॉन्ड्स इशू करें, एंड दैट विल बी दी फर्स्ट इन इंडिया, जो कि ग्रीन एनर्जी के लिए होगा। ग्रीन एनर्जी के लिए इसलिए कि हम वहां सोलर प्लांट लगाएंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को प्रिवेंट करेगा, जो कि लगभग आता है 1.26 लाख टन, जो कि बराबर होगा 16.25 लाख पेड़ लगाने के। तो 300 करोड़ के बिजली के खर्चे को कम करने के लिए जो सोलर प्लांट लगना था, वो देश की पहली इंदौर नगर निगम ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, विजन से बॉन्ड इशू किए। बॉन्ड इशू करने में SBI कैपिटल, AK कैपिटल और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हमारे आशीष जी, इंदौर की पूरी टीम ने बहुत मन से काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पूरे विजन के साथ देश की पहली अर्बन लोकल बॉडी बनाने के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और ये ग्रीन बॉन्ड लिस्टिंग में पहले ही दिन इंदौर में 661 करोड़ रुपए बॉन्ड की राशि में आए हैं और ये क्लोज हुआ 721 करोड़ पर। इसके पीछे की प्रेरणा है इंदौर की ब्रांड इमेज, इंदौर को लेकर लोगों का विश्वास। स्वच्छता में हम लगातार 6 बार सिरमौर हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदौर में कहा कि इंदौर एक दौर है। ऐसा इसलिए कहा कि जब देश में बाकी लोग कुछ करने के बारे में सोचते हैं, तब इंदौर माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन से, उनकी सोच से, उनकी मेहनत से वो काम कर चुका होता है। इसलिए अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस इशू को लिस्ट कराने में जितने भी लोगों की मेहनत रही है, मैं उनको पहले तो धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम में इंदौर के प्रथम नागरिक होने के नाते इंदौर के सभी नागरिकों की ओर से, उनके विश्वास की ओर से, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का, श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का, हमारे इंदौर के सांसद शंकर ललवानी जी का, NAC के चेयरमैन श्री आशीष जी का, और इसमें लगी हुई पूरी टीम, चाहे वो AK कैपिटल की हो, SBI कैपिटल की हो, इंदौर नगर निगम के जितने ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर हैं, हमारे कलेक्टर हैं, स्मार्ट सिटी के CEO हैं, और हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, और इंदौर के सारे इन्वेस्टर्स, देश भर के सारे इन्वेस्टर्स जिसने इस काम को प्रमोट करने में हमारी मदद की। मैं उन सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत मन से, हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये कामना करता हूं कि ये पहला और आखिरी बॉन्ड नहीं है। इंदौर नवाचार में देश का नंबर 1 शहर है और इस प्रकार के जन भागीदारी के, जन संवाद के, जन संकल्पों के कार्यक्रमों को आगे करता रहेगा, जिसके पीछे पूरी प्रेरणा और ताकत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं। मैं उनका पुनः इस मंच पर स्वागत, अभिनंदन और विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आज वे इस लिस्टिंग सेरेमनी में, बेल रिंगिंग सेरेमनी में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए उपस्थित हैं। उसी प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का भी मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बॉन्ड का डंका बजाकर आगाज करें ग्रीन बॉन्ड का, जिसकी लिस्टिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होने जा रही है, और हम सभी तालियों के साथ इस गॉन्ग ध्वनि से स्वागत करें।
एक नया कीर्तिमान इंदौर मुख्यमंत्री जी के हस्तक, और उसके लिए ही मैं आज यहाँ पर आया था। और मुझे लग रहा है कि आगे भी ये दौर जारी रहेगा। सिर्फ इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं, कई और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी मध्य प्रदेश से आकर के पब्लिक से पैसे जुटाएंगे और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करेंगे। उसके साथ ही मैं अपनी वाणी को इसलिए भी विराम देता हूं कि मुझे फ्लाइट लेनी है। मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। SBI कैप्स और हमारे साथ जुड़ी सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि, इंदौर जिला प्रशासन के मुखिया श्री इलैयाराजा और उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज का अवसर बहुत ही बड़ा एक कदम है। नगरीय निकायों को स्वायत्तता, अपने संसाधनों का विकास और मार्केट एक्सेस करने के लिए बहुत सारी बातें करने की है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात यहां कहना चाहूंगा कि हर स्टडी, हर रिसर्च ये बताती है कि आने वाला समय में शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और यदि हम समय रहते इन शहरों के विकास के लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराएं तो ये हमारा आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भारत के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में न सिर्फ निकायों का सुदृढ़ीकरण बल्कि राज्य बजट से उनको अतिरिक्त सहायता, उनके सभी वाजिब जो उनका अनुपूर्ति और अनुदान है उनको समय से दिया जाना, और उसके अलावा आज जो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, कैपिटल मार्केट को एक्सेस करके बिना राज्य के किसी गारंटी के, बिना राज्य के लोन क्षमता के FRBN की परिधि में आए नगर निगम इंदौर ने अपने पैरों पर एक तरह से खड़े होकर स्वयं ये बॉन्ड जनता के विश्वास से अर्जित किया है। ये उपलब्धि हम आने वाले समय में अपने प्रदेश के और शहरों में भी देखना चाहेंगे और यही माननीय मुख्यमंत्री का विजन है। इस अवसर पर हम आपको अपने बीच पाकर अभिभूत हैं और इंदौर के इस प्रेरणादायक कदम से हमारे अन्य निकाय प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। उनके लिए राज्य स्तर से जो भी सहयोग, मदद, नीति निर्देश चाहिए उसके लिए हमें हमेशा आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। मैं इस अवसर पर इस बॉन्ड को लिस्ट करने में जितनी भी एजेंसीज ने दिन रात एक किया है, सहयोग किया है और अपने रूटीन काम से अलग हट के देश के इस बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए कदम उठाया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे अन्य शहरों के लिए भी इसी प्रकार हैंड होल्डिंग जारी रखेंगे। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और आभार सहित। हमने लगातार स्वच्छता में काम करते हुए क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 6 बार हमने अवार्ड जीता। ये तभी संभव हुआ हमारे मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग, हमारे अधिकारी, हमारे सफाई मित्र और सबसे ज्यादा हमारी इंदौर की देवतुल्य जनता। और इसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में पेरिस समझौता हम सबको मालूम है और 2070 में कार्बन उत्सर्जन जीरो करने को लेकर एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी से अंतर्गत पूरे देश में किस प्रकार ग्रीन एनर्जी, चाहे वो हाइड्रोजन की हो या अन्य हो, किस प्रकार हम कार्बन कम उत्सर्जन करें, उसको लेके उन्होंने प्रोग्राम करा। मुझे बताते हुए खुशी है कि बजट में भी बहुत सारा प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और जो आंकड़े बताए गए थे वो हम अब जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य से हम कार्बन उत्सर्जन कम करने में आगे चल रहे हैं। और जिस प्रकार का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश कार्बन उत्सर्जन जीरो करने में विश्व का नेतृत्व कर रहा है और उसी की एक कड़ी है हमारा ग्रीन बॉन्ड। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। मैं नगर निगम की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसमें बहुत मेहनत से काम की और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद हम सब पर बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर का लाभ लेते हुए एक मैं आपसे इंदौर के सांसद होने के नाते बात करूंगा। जिस प्रकार अभी नीरज मंडल जी बता रहे थे कि शहरीकरण में जिस प्रकार से तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंदौर पूरे देश में तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, आपका सपनों का शहर है और जिस प्रकार पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाल ही में हम सब जनप्रतिनिधि बैठे थे, आने वाले समय में पानी की जो बात आने वाली है तो अमृत 2 योजना जो आपके माध्यम से लागू होने वाली है उसमें हम जब बैठे थे हमें लगा इंदौर की पॉपुलेशन 25 सालों में जिस प्रकार से बढ़ेगी उसमें हमने 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है
पर अमृत 2 में आपका और केंद्र सरकार का और नगर निगम का जो सहयोग है वो 1100 करोड़ हो रहा है। लगभग 800 करोड़ की गेप है, क्योंकि इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। मेरा निवेदन है इस 800 करोड़ की जो गेप है उसमें आप जरूर हमारी मदद करें। उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों को मोमेंटो भेंट करें। श्री माननीय श्री शंकर लालवानी जी, सांसद इंदौर को मोमेंटो भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए डॉक्टर हरीश आहूजा जी, इसी क्रम में श्री शंकर लालवानी जी, सांसद इंदौर, माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष सांसद खजुराहो, माननीय श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, महापौर नगर निगम इंदौर, श्री नीरज मंडलोई जी, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग, श्री देश पांडे जी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट SBI कैपिटल, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CEO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वरुण जी, डायरेक्टर AK कैपिटल, हम सभी तालियों के साथ धन्यवाद दे सकते हैं। इन सभी के महत्वपूर्ण योगदान की वजह से आज ग्रीन बॉन्ड की महत्वपूर्ण पहल। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, नगर निगम इंदौर का मोमेंटो वितरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, और आमंत्रित करना चाहूंगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डॉक्टर हरीश जी को माननीय मुख्यमंत्री जी मोमेंटो भेंट करेंगे। डॉक्टर हरीश आहूजा जी मंच पर हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मोमेंटो भेंट करते हुए। श्री वरुण कौशिक जी AK कैपिटल सर्विस लिमिटेड से, श्री अर्नब चौधरी जी SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड से हमारे बीच, हरीश जी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, श्री वरुण कौशिक जी AK कैपिटल सर्विस लिमिटेड से, श्री अर्नब चौधरी जी SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड से। आमंत्रित करूंगी CA संतोष मुछाल एंड गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट से, श्री विश्वजीत दास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, श्री कुलभूषण कुमार HDFC बैंक लिमिटेड से, श्री उपाध्याय जी कोटक महिंद्रा बैंक से, श्री वैभव जी AK स्टॉक मार्ट प्राइवेट लिमिटेड से, श्री वैभव जी AK स्टॉक मार्ट प्राइवेट लिमिटेड से, श्री पुनीत देशपांडे जी SBI कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड से। आइए तालियों के साथ हम सभी को धन्यवाद दें। CA सुमित ददरानी जी AK सुराना एंड एसोसिएट से, CA आनंद जैन जी GDK एंड एसोसिएट से, मिस्टर शेख जी कंसेप्ट कम्युनिकेशन लिमिटेड से, श्री फ्रांसिस फर्नांडिस जी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को मोमेंटो भेंट करते हुए हम सभी तालियों के साथ धन्यवाद कर सकते हैं इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रीन बॉन्ड की जो लिस्टिंग हुई है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, और इस कार्यक्रम में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी मोमेंटो भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री दिव्यांग सिंह जी CEO स्मार्ट सिटी इंदौर से कि वे आभार प्रस्तुति करेंगे। इंदौर नगर निगम के द्वारा ग्रीन बॉन्ड के पब्लिक इश्यू की लिस्टिंग समारोह में विभाग की ओर से मैं प्रथमतः कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से आभार करता हूँ। मार्गदर्शन प्रदान किया उसकी व्यवस्था साझा धन्यवाद। मंचा से आदरणीय सांसद आदरणीय वी.डी. शर्मा जी,